बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि असला लाइसेंस बनाने के हवाले से कौन सी शराइत हैं और असला लाइसेंस बनवाने का प्रोसीजर क्या है और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बनवाना लाजमी होते हैं। आमतौर पर जब भी कोई असला लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है उसकी बाकायदा एक रीज़न होती है। विदाउट रीजन जो है वो कोई भी बंदा असला लाइसेंस के हवाले से वेपन के हवाले से अप्लाई नहीं करता। आमतौर पर लोग अपनी हिफाजत के लिए या डिफेंस के लिए या किसी भी ख़ास पर्पस के लिए या उनको ज़रूरत होती है अपनी सेफ्टी की, उस हवाले से वेपन के लिए तगोदो करते हैं और ऐसे अफराद के लिए वेपन ज़रूरी भी होता है। मगर कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि इलीगल वेपन यूज़ करते हैं, जिसमें चोर, डकैत और कुछ ऐसे अफराद जो राहज़न होते हैं, वो इस मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होकर आवाम और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनते हैं। तो इसलिए इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेट, परमिशंस और छानबीन के बाद किसी भी बंदे को सर्टिफिकेट या असला लाइसेंस जारी करती है। आमतौर पर देखा जाए तो 2022 में असला लाइसेंस लेने के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ शराइत हैं और उसके बाद एक बाकायदा फॉर्मेट है जिसको फिल किया जाता है। अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं तो आप पाकिस्तान में असला लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, कहीं बाहर से आए हुए हैं, फॉरेनर हैं, तो इस सूरत में आप पाकिस्तान में रहते हुए असला लाइसेंस वेपन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इस हवाले से पाकिस्तान में असला लाइसेंस लेने के लिए आपको पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। इसके बाद नंबर 2 पे जो चीज़ है वो है कि अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं तो आपकी आइडेंटिटी कार्ड, जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये भी बना हो। तो आमतौर पर पाकिस्तान में 18 साल उम्र मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान में आइडेंटिटी कार्ड CNIC जो है वो बना दिया जाता है और CNIC जो है वो इसकी बुनियादी शराइत में से एक शर्त है। पाकिस्तान में अगर आप असला लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप किस सूबे से हैं, उस सूबे के उस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास जो है वो डोमिसाइल होना ज़रूरी है। पता चले कि आप कहाँ रहते हैं, आपका घर बार कहाँ है और किस पर्पस के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। उसके बाद कम से कम आपकी एज जो है वो 25 साल होना ज़रूरी है। जिस तरह CNIC की नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की बनवाने के लिए आपकी उम्र 18 साल होना ज़रूरी है, इसी तरह आपको असला लाइसेंस बनवाने के लिए 25 साल की एज होना ज़रूरी है। उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। जब ये सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है तो इसके हसूल के लिए आपको खिदमत सेंटर जाना पड़ता है। किसी भी पुलिस स्टेशन के बाहर या तहसील ऑफिस के बाहर एक ख़ास किस्म का डाइस लगाया होता है जहां पर इस किस्म के सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, जिनमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें ये पता चलता है कि ये बंदा क्रिमिनल तो नहीं, इसने कोई क्राइम तो नहीं किया, इसके ऊपर कोई सीरियस FIR तो नहीं है, क्या ये क्रिमिनल, इसका रिकॉर्ड शो हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक बंदे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगर उसमें आपके ऊपर कोई केस या कोई चीज़ शो हो तो उस हवाले से रिकॉर्ड रिमूव करवाने के हवाले से मेरी वीडियो मौजूद है, उसको आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उसके बाद बारी आती है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है।
कि एक बंदे की मेंटल हेल्थ चेक की जाती है। क्या वो मेंटली डिसऑर्डर तो नहीं है, वो पागलपन के इसको दौरे तो नहीं पड़ते, वो लड़ता झगड़ता ज्यादा तो नहीं है, मुआशरे में उसका जो ज़हनी तनाव की वजह से तो नहीं ले रहा, या ये तो नहीं है कि वो किसी रंजिश की बिना पर ले रहा हो, किसी को शूट करना है। तो इस हवाले से मेडिकल टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो करवाने के बाद ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये वो सर्टिफिकेट और वो लवाजमात हैं और वो शराइत हैं जिनका पूरा करना एक पाकिस्तानी को, जो कि असलह के हसूल के लिए तकोदो कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है। जब ये चीज़ें आपके पास पूरी हो जाती हैं वेपन के लिए, आप होम डिपार्टमेंट में आप ये तमाम सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे। किस तरह जमा करवाना है? आपने होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना है और वहां से जाकर आपने एक फॉर्म डाउनलोड करना है। वेपन्स बनाने के लिए एक फॉर्म होता है, वो आपने वहां से डाउनलोड कर लेना है। जब आप वहां से वेपन बनाने के लिए जो उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है वो डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपके पेरेंट का नाम, आपकी जगह, उसके बाद CNC, डिफरेंट जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो आप उस पर देंगे। उसके बाद आप उस पर पासपोर्ट साइज फोटोज लगाएंगे और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स जिनका जिक्र मैंने अभी वीडियो में किया है फर्स्ट पे, वो डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच कर देंगे, जिनमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, CNSI और इसमें नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके साथ आपने अटैच कर देनी है। जब ये तमाम चीज़ें अटैच करके इसकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो आपने होम डिपार्टमेंट में दोबारा जाकर इस चीज़ को, जो आपने फाइल एक तैयार कर ली, जो पलंदा तैयार कर लिया है, इसको जाके जमा करवा देना है। जब आप इसको जाके जमा करवा देंगे तो वो बाद में इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन ये करेगी कि क्या आपका किसी भी तंजीम से ताल्लुक तो नहीं है, ऐसी तंजीम जो कि काला दम हो, इस चीज़ की वेरिफिकेशन करेगी। अगर आपको किसी भी तंजीम से ताल्लुक हो तो आपको लाइसेंस जारी कर दें तो आप तो उधम मचा देंगे, आप इसका नाजायज यूज करेंगे। मिस यूज करने की वजह से, इस चीज की डर से जो होम डिपार्टमेंट है वो आपको असला लाइसेंस जारी नहीं करता। तो अगर आपको किसी भी ऐसी जमात से, किसी भी पॉलिटिकल कोई इंतशार वाली जमात से आपका तो ताल्लुक नहीं है, तो आप जो है वो बआसानी असला लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से वेरिफिकेशन होने के बाद इसको अप्रूव कर दिया जाता है और तमाम डॉक्यूमेंट्स नादरा को भेज दिए जाते हैं। नादरा जो है इसकी वेरिफिकेशन को चेक करता है दोबारा, जिसमें इसका पाकिस्तान की नेशनैलिटी, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकी वेरिफिकेशन होने के बाद इसको, बंदे को जो है वो क्या कहा जाता है कि आपका असला लाइसेंस जारी हो चुका है, अब आप अपना वेपन ले लें। 90 दिन का टाइम होता है। 90 दिन के अंदर अंदर उस बंदे ने, जिसका असला लाइसेंस बना है, उसने वेपन लेना होता है। अब वेपन लेने के हवाले से भी आपको जो है वो इस तरह नहीं है कि आप कहीं से भी जाकर वेपन ले आए और कहें जी ये मैंने रजिस्टर करवाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। खास किस्म की असला लाइसेंस डीलर्स होते हैं और जो वेरीफाइड होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर होते हैं, उनसे आप जाकर असला लाइसेंस दिखाकर अपना वेपन जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि प्रोहिबिटेड और नॉन प्रोहिबिटेड बोर का वाज़ह तौर पर जो फ़र्क होता है वो उनको पता होता है, और जिस बोर के लिए आपने असला लाइसेंस बनवाया है वो बोर का आप जो असला है, जो आप वेपन है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी ऐसी चीज़ का वेपन नहीं ले सकते जिसका आपको जो लाइसेंस है वो जारी नहीं हुआ। आप उस दुकान या उस डीलर से असला लेने के बाद, उसकी वेरिफिकेशन करवाने के बाद, जितनी आप वहाँ से गोलियां लेंगे उसके लिए, जितनी गादा गन के अंदर डालने वाली गोलियां लेंगे, उनकी भी डिटेल जो होगी वो आप वहाँ पर मुहैया करेंगे। उसके बाद टेस्ट के लिए 2 फायर किए जाएंगे। जब उस बोर से उस
वेपन से फायर किए जाते हैं तो उन फायर्स को जो है वो लेबॉर्ट्री से तस्दीक करवाने के बाद उनकी जो डिटेल होती है वो भी उसके ऊपर लिख दी जाती है कि इन केस अगर इन फ्यूचर इसमें से कोई फायर होता है तो उसकी डिटेल जो है वो उनके पास मौजूद होगी और उनके कॉल भी उनके पास मौजूद होते हैं। तो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर डिटेल लेने के बाद आपको आपका लाइसेंस दे दिया जाता है। तो ये है पाकिस्तान में रहते हुए असला लाइसेंस लेने का मुकम्मल तरीक़ाकार। उम्मीद करता हूँ इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।